अब बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विड एंड ई लिक्विड स्टॉक, यानी लिक्विड स्टॉक और ई लिक्विड स्टॉक को किस तरह से पहचाना जाता है। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो तो आपको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल नहीं आता है, तो आप है ना किसी भी स्टॉक की लिक्विडिटी कैसे चेक कर सकते हो, आपके दिमाग में ये थॉट आ सकता है। तो आप इस थॉट से चिंतित ना हो, क्योंकि आप किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो लिक्विड स्टॉक है या ई लिक्विड स्टॉक है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है ना या इसकी जो मेथड है ना वो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट मेथड है कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले उस स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक करो। यानी अगर जिस भी स्टॉक में आप इंट्राडे या इन्वेस्टिंग कर रहे हो, अगर उस स्टॉक में आप इजी बाय या सेल कर पा रहे हो तो इसका मतलब है वो स्टॉक लिक्विड स्टॉक है। अगर उस स्टॉक में हाई वॉल्यूम है तो सिंपल वर्ड में कहूं तो वो स्टॉक लिक्विड स्टॉक है। अगर आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और उस स्टॉक में आप ऑर्डर पंच करते हो और आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, इसका मतलब है कि उस स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है, यानी उस स्टॉक में आप बायर सेलर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, जिस वजह से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। और जब इस तरह की कंडीशन आ जाना तो कहा जाता है कि वो स्टॉक ई लिक्विड है। सेकंड मेथड है डिलीवरी वॉल्यूम चेक करना। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सबसे पहले उस कंपनी के डिलीवरी वॉल्यूम चेक करो। देखिए यहां आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, आपको यह देखना है कि कितने शेयर्स लॉन्ग टर्म डिलीवरी जा रहे हैं। आपको यहां दिखाई दे रहा है डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज वाइज दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको चेक करना है। थर्ड मेथड है बिड आस्क स्प्रेड चेक करो। देखिए अगर जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस कंपनी का बिड आस्क स्प्रेड टाइट है, इसका मतलब है कि कोई स्टॉक 100 रुपए पे चल रहा है, ओके, और आप उसे बाय करना चाहते हो तो आप है ना 100 पॉइंट डेसिमल 10 इस पर अगर आप बाय का ऑर्डर डालते हो और आपका बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो लिक्विड स्टॉक है। अगर जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस स्टॉक में आस्क और बिड स्प्रेड बहुत वाइड है, यानी वो स्टॉक 100 रुपए का है, लेकिन अगर आप 100.50 पर ऑर्डर पंच करते हो फिर भी अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक ई लिक्विड है। कई कई स्टॉक में तो 100 रुपए के स्टॉक में 100 प्राइस का बिड स्प्रेड होता है, यानी वाइड रेंज होती है, तो भी इस स्टॉक में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं मेथड फोर्थ, प्राइस इंपैक्ट चेक करना है। जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप सबसे पहले देखो उस स्टॉक में लार्ज बाय या सेल ऑर्डर प्राइस को कितना मूव करता है। फिफ्थ मेथड है मार्केट डेप्थ। जिस भी कंपनी में आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हो सबसे पहले उस कंपनी की मार्केट डेप्थ ओपन करके देखो, उसमें देखो कि बायर और सेलर की लिस्ट चेक करो। ये साइड जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है वो बायर साइड होता है और ये जो रेड दिखाई दे रहा है वो सेलर साइड होता है, कि इस लेवल पर इतने बायर अवेलेबल है, इस लेवल पर इतने सेलर अवेलेबल है। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो लिक्विड है या फिर ई लिक्विड है। हम एक एग्जांपल के थ्रू कंपेयर करने की कोशिश करते हैं लिक्विड स्टॉक वर्सेस नॉन लिक्विड स्टॉक को। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है रिलायंस जो लिक्विड स्टॉक है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में बायर 5000 है, सेलर 6000 है। जब इस तरह की कंडीशन किसी भी स्टॉक में आती है जहां बायर और सेलर ज्यादा है तो इसका मतलब है वो स्टॉक लिक्विड है, और उस वजह से उस कंपनी का स्टॉक का जो प्राइस है ना वो स्टेबल होता है, ना ही ज्यादा अपसाइड मूवमेंट करता है ना ही ज्यादा डाउनसाइड मूवमेंट करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है XYZ स्मॉल लिमिटेड कंपनी जो नॉन लिक्विड स्टॉक है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में बायर 2 है, सेलर 1 है, जिस वजह से इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस 15% या 20% अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूवमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के स्टॉक में ना ऑपरेटर इंटर होते हैं और वो स्टॉक को अपनी मर्जी से अपसाइड या फिर डाउनसाइड लेकर जाते हैं। देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, लिक्विड स्टॉक हमेशा लार्ज कैप कंपनी होती है और जो ई लिक्विड स्टॉक है ना वो हमेशा पेनी स्टॉक या स्मॉल कंपनीज होती है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा
जो बड़ी कंपनी है ना, उसके कंपेयर में स्मॉल कंपनी अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट ज्यादा करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो इस तरह की कंपनी है, अगर आपको रिलायंस को डेसिमल में हिलाना हो, यानी अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट करवाना हो, तो आपके पास कितनी कैश की जरूरत होती है पता है आपको? आपको लगता होगा 5 करोड़, सिर्फ डेसिमल तो हिलाना है ना? या फिर कई लोगों का मानना होगा 20 करोड़। लेकिन आप रिलायंस के स्टॉक को अपसाइड या डाउनसाइड डेसिमल में मूव कराने के लिए लगभग आपको 1000 या 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब जाके उस स्टॉक को आप डेसिमल में हिला सकते हो। इसका मतलब है कि इस तरह के स्टॉक में आप या फिर जो भी ऑपरेटर है वो अपनी मर्जी से इस स्टॉक को ऊपर या फिर नीचे नहीं लेके जा सकता है। इसमें है ना, बड़ी इंटिटी होनी चाहिए, जैसे एफआईडीआई जो 5000 10,000 करोड़ की इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन जो XYZ स्मॉल लिमिटेड कंपनी है, ये बहुत स्मॉल कंपनी होती है, जो 10 करोड़ की कंपनी होती है। इसका जो मार्केट कैप है वो 10 करोड़ का होता है। तो अगर आप इस तरह की कंपनी में 1 करोड़ लेकर बैठते हो, तो आप इस तरह की कंपनी को 5% या 10% की अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूवमेंट करवा सकते हो। यानी इसका मतलब है कि जो ऑपरेटर होते हैं ना, वो स्मॉल कंपनी में हमेशा होते हैं, जो अपनी मर्जी से किसी भी स्टॉक को ऊपर या फिर नीचे लेकर जाने की ताकत रखते हैं।